नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भक्त के वश में है भगवान। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक जिसका नाम रतन था, गंगा किनारे से काफ़ी दूर बसे एक गांव में रहता था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और आराम से सोता रहता। वह किसी के भी घर जाता तो खूब पेट भरकर खाता और साथ ही ये भी कहता है, ये मेरी किस्मत का है, इसीलिए खूब खाता हूँ। उसकी इस आदत से घर वालों के साथ उसके रिश्तेदार भी बेहद परेशान थे। एक दिन घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से गुस्सा होकर निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब रतन ने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मुझे खाना अच्छा लगता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता और काम करने की इच्छा भी नहीं होती। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई काम नहीं करना है, बस सुबह शाम मंदिर में पूजा करनी होगी, आरती होने के बाद प्रसाद वितरण करना होगा, बस। यह सुनकर रतन बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है गुरुजी, मैं यह कर लूँगा, बस सुबह दोपहर शाम पेट भर भोजन दे दीजिएगा। गुरुजी ने भी हाँ कर दिया। अब रतन गुरुजी के साथ आश्रम में ही रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहता और प्रभु की पूजा आरती सुबह शाम करता था। ऐसे ही दिन बीता, लगभग महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई भी तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। यह सुनकर तो रतन की हालत खराब हो गई। उसने गुरुजी से कहा, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले यह क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो, मरता क्या न करता। रतन गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगाना और नदी के उस पार जाकर ही भोजन बनाना। यहाँ आश्रम में आज कोई भी अन्न नहीं बन सकता है। ठीक है गुरुजी। ऐसा कहकर रतन लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी किनारे चला गया। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने जा ही रहा था कि याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, वहाँ के सहारे मत रहो
वरना भूखे रह जाओगे। सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही लगा लो आकर। भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु तो ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराएं, भूख के मारे यह बावला है, ठीक है ले जा और ज़्यादा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ी मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अब रतन यह देखकर राम जी से पूछा, प्रभु अब यह तीसरा किसे ले आए हो? प्रभु राम ने कहा, यह मेरा छोटा भाई है। रतन मन ही मन सोचा, आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया है, लगता है आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। फिर जब भगवान भोग लगाकर जाने लगते हैं तो रतन कहता है, प्रभु अब की बार तो बता दीजिए कितने लोग आओगे, मैं उतने लोगों का भोजन बनाकर रखूँगा। लेकिन भगवान राम मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गए। रतन की आज भी अनजाने में एकादशी का व्रत हो ही गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज और ज़्यादा देना। गुरु जी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार गृह में गुरु जी ने कहा, इसे जितना अनाज चाहिए सब दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े उसके पीछे। इस बार रतन ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ रहे होंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर रतन ने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। पूरा राम दरबार आ गया। रतन के तो होश उड़ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, 2 का बनाया तो 3 आए, और इस बार तो सारा परिवार ही एकत्रित हो गया। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। प्रभु राम ने पूछा, भोजन कहाँ है? भक्त ठहरा भोला भाला। रतन बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? तो रतन बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराएं। सीता माता भी गदगद हो गई और उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? राम जी बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ सब लोग काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर यह सब देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थीं तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने
आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। रतन ने प्रभु राम जी से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो रतन बोला, क्यों, वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको आप क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। इधर सारा भोजन अपने आप तैयार होता देख गुरुजी भी दंग रह गए। अब उन्हें भी प्रभु का एहसास हो रहा था, मगर उन्हें दिख नहीं रहे थे। वे रतन के हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे भी प्रभु के दर्शन कराओ। तभी रतन कहता है, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल हृदय के नहीं हैं, इसीलिए वो आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता ही नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी को रोता देख रतन भी रोने लगा और रोते हुए राम जी से कहता है, प्रभु मेरे गुरुजी को दर्शन दे दीजिए। सरल हृदय भक्त को रोता देखकर भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और एक भक्त के वश में आकर ही किसी अन्य व्यक्ति को भक्त के खातिर दर्शन भी दिए। तो दोस्तों, यह कहानी भक्त के वश में है भगवान आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम।